एक कहावत तो आपने सुनी होगी, ऊंची दुकान और फीके पकवान। इसी साल असम में विधानसभा के इलेक्शन हुए, जिसमें हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली कि हम असम को बाढ़ मुक्त राज्य बना देंगे। बाढ़ मुक्त राज्य तो छोड़िए, वहां अभी फिलहाल कुछ भी ऐसा नजर ही नहीं आ रहा है कि वहां पे लोगों को बाढ़ से थोड़ी बहुत भी राहत की सांस मिले। आप तो देख ही रहे होंगे किस तरह से सोशल मीडिया पे असम में क्या कुछ हो रहा है, उसको लेकर काफी चर्चाएं हैं। न्यूज में भी आप देख रहे होंगे 4.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं, लगभग 90 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 400 जो गांव हैं वो डूब गए हैं। लोग अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। कई सोशल एक्टिविस्ट हैं, कई जाने माने स्टार हैं जिन्होंने मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं, लेकिन सरकार से सवाल है वो सरकार कहाँ चली जाती है। आप वोट लेते टाइम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। आपको जब पता है कि असम का ये हाल आज से नहीं है, बहुत पहले से है, तो फिर आपने असम में बाढ़ के लिए क्या किया। मानसून में जब वहां पे स्थिति खराब हो जाती है, लोग वहां पर भुखमरी की कगार पर आ जाते हैं, आपने किया क्या। अगर हम असम से जुड़े हुए वीडियो देखेंगे, उसमें आप देखेंगे कैसे जानवर तक अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे हैं। कुछ लोग की डेड बॉडी पूरी तरह से नदी में बह रही है। बच्चे बेघर हो गए हैं, लोग खाने को तरस रहे हैं। सरकार, जो राज्य सरकार है, अपनी तरफ से काम कर रही है, लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिर ये आपदा आती क्यों है वहां पे। और ये कोई नई बात नहीं है, असम में हमेशा ऐसे ही हाल होता है। वहां पर जो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, वो जब कंट्रोल से बाहर होती है तो वहां पर यही हाल देखने को मिलता है। और जो अभी फिलहाल आपको असम में देखने को मिल रहा होगा, किस तरह से सड़कें, पेड़ सब तहस नहस, क्योंकि वहां पर लोगों ने नेचर से भी बहुत अच्छा खिलवाड़ कर रखा है। तो जब आप प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति एक दिन आपसे उसका बदला लेगी जरूर। ये जो हमारे राजनेता होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, ये तो जाके एसी के रूम में बैठ जाते हैं, हवाई दौरा करेंगे बैठ करके। और जाके उनसे पूछो, जिनका परिवार सफर कर रहा है, जिनके बच्चे सफर कर रहे हैं, जिनको कई दिनों से खाना नहीं मिला, कितना घुटनों के ऊपर तक वहां पर पानी मतलब भर गया। लोग तैर के जा रहे हैं, लोग घुस घुस के जा रहे हैं, लोग नाव चला रहे हैं। लोगों के इतना भयंकर बाढ़ का मंजर आया कि घर के घर तबाह हो गए। एक वीडियो मैंने देखा, उसमें कैसे एक बच्चे को उसके परिवार वाले बचा रहे हैं। गद्दे पे बैठा है वो बच्चा और उसको उस पानी से निकाल रहे हैं कि कम से कम उस बच्चे की जिंदगी बच जाए। मगरमच्छ बहते हुए चले आ रहे हैं। ये किसी राजनेता के साथ हो, उसके परिवार के साथ हो तो पता चले। तब तो ये लोग राजनेता जो होते हैं आम लोगों के बड़े हमदर्द बन के वोट बटोर लेते हैं और फिर बड़ी बड़ी बातें मीडिया के सामने बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें ट्वीट करके, सवाल पूछे जाने पे अपना स्पष्टीकरण देते हैं। जरा आप भी उनकी तरह जिंदगी जिए जिसकी बदौलत आप नेता बने हैं। ये हर एक राजनेता के लिए कह रही हूं, जिसकी बदौलत आप राजनेता बने हैं, जाइए वैसी ही जिंदगी जिए। जाइए उन्हीं के बीच में बैठिए और 8 दिन तक खाना भुखमरी के कगार पे आइए, बिना कपड़ों के रहिए, अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखिए। तब आपको पता चलेगा कि जो बाढ़ आती है, जो आपदाएं आती हैं, उसमें सिर्फ एक आम इंसान मरता है, ये बड़े बड़े लोग नहीं मरते।
जिस तरह से असम में इस वक्त जो हाल देखने को मिल रहा है वो वाकई में बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। इंसानियत को एकदम लगता ही नहीं है कि यहाँ पे कोई प्रशासन है, यहाँ पे कोई शासन है। वो कहते हैं ना, जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछताए होत क्या। जब आपको पता था कि असम की स्थिति है तो आपने उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया? आपने क्या किया? कुछ तो करते। तो ये सब सिर्फ वोटों की राजनीति है, इन्हें वोट लेना है और कुछ नहीं करना है। फिर 5 साल बाद आएंगे, फिर कहेंगे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और जनता बेवकूफ है जो उनकी बातों में आती है। और असम में तो वैसे भी हमेशा ही या तो कांग्रेस या तो बीजेपी, लेकिन काम तो मुझे लगता किसी ने नहीं किया है। अगर ऐसा होता तो असम के हालात आज के नहीं है, ये तो बरसों से चले आ रहे हैं। तो असम के हालात ऐसे आज के नहीं है, तो इसके लिए तो एक पार्टी जिम्मेदार है ही नहीं। लेकिन जो ये हमारे राजनेता अमित शाह जी इतना बड़ी बड़ी बातें बोल के आए थे कि असम को बाढ़ मुक्त बना देंगे, वो बातें कहाँ गई? सिर्फ बोलना नहीं है, करना भी है। लेकिन हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में नेता सिर्फ बोलते हैं, करते तब है जब चुनाव नजदीक आ जाते हैं, 4 साल बीत जाते तब करना शुरू करते हैं कि जनता को कुछ दिखाना भी तो है। तब तो शांत बैठे रहते हैं, मलाईदार बातें करते हैं। मुझे जो लगता है, जितने युवा जो सीजेपी वगैरह जो जंतर मंतर पे बैठी थी, वो भी थोड़ा सा निकल के यहाँ पे असम के लोगों के लिए थोड़ी सेवा करें। आप जनजी हो ना, तो थोड़ा सा उसका असर यहाँ पे भी दिखाओ ताकि लोगों को राहत मिल सके। बाकी क्या कह सकते हैं? आपको क्या लगता है असम के जो हालात है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या वाकई में असम के लोगों को अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए? बताइए हमें।